मैं किसी इंसान को बोलने के लिए स्टोरी नहीं लगा रहा था। वो स्टोरी इसलिए लगी थी कि भाई मेरे को जो कंट्रोवर्सी में घुसा रहे हो मुझे नहीं घुसना। अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मेरे पास काफी सारी स्टोरीज हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एलविस और प्रिंस की कंट्रोवर्सी के बारे में। क्या रजत दलाल ने एलविस यादव की फैंस द्वारा रजत दलाल को दोगला कहने पर एलविस यादव को रिप्लाई किया? तो आप सभी को याद होगा जब एलविस यादव और प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी हुई थी तो स्टार्टिंग में रजत दलाल ने एलविस यादव को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने हाथ पीछे ले लिया क्योंकि उनके कुछ दोस्त प्रिंस के साइड थे, जिसके बाद एलविस यादव के फैंस ने उन्हें काफी ज्यादा हेट दी और दोगला कहा। तो इसी चीज के ऊपर रजत दलाल ने रिसेंट के इंटरव्यू में बात की। तो वो जो स्टोरी डाली थी वो एलविस के लिए नहीं थी, मेरे में फोन मिलाने का है मुद्दा और मुंह पे बोलने का। सीधी बात, मैं किसी इंसान को बोलने के लिए स्टोरी नहीं लगा रहा था। वो स्टोरी इसलिए लगी थी कि भाई मेरे को जो कंट्रोवर्सी में घुसा रहे हो मुझे नहीं घुसना। सीधी इतनी बात। एलविस के साथ मेरी परसों भी बात हुई है, हो सकता है आज शाम को भी मिलूं। तो वो अपनी एक अलग चीज़ है। चार चीज़ें ऊपर होती है नीचे होती है, वो सॉल्व कर ली जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता। और अगर उसमें भी आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई आप सीधे बोलो ना कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको बस मजे लेने हैं सर्कस के। तो भाई इतना एक चीज़ देखो, सर्कस एक नहीं होते, सर्कस कई होते हैं। मैं तो भाईचारे में चीज़ खराब नहीं करूंगा। मैं बोल बोल के ये चीज़ थक गया। दो की लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरा उठा। सो ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एलविस यादव, तो अभिषेक कुमार ने भी एलविस यादव के ऊपर रिएक्ट किया। रिसेंटली उनका सिद्धार्थ कनन के साथ एक पॉडकास्ट आउट हुआ है जिसमें वो एलविस यादव के बारे में बात करते हुए कहे वो खुद ऑलरेडी 4-5 शोज कर रहा है, वो क्यों फेम के लिए कंट्रोवर्सीज करेगा। अपनी बना के रखी है कि आई एम लाइक दैट, मैं ये हूँ। बट अगर आप रियल में मिलोगे तो वो बहुत बहुत भोला सा है। अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, उसको दोस्तों को बहुत प्रायोरिटी देता है, दोस्तों को बहुत, वो काम बहुत करता है, थकता नहीं है। हमेशा सेट में नींदों में आता है कि मैं यहाँ ये वाला काम करके आया हूँ फ्लाइट लेके। तो जो बंदा इतना बिजी है, इतना काम कर रहा है, जिसके एक टाइम पे 2-2 3-3 शोज चल रहे हैं, वो उसको लड़ाइयों से क्या मतलब है। तो वो थोड़ा पहले होगा, जैसे उसने भी मुझे लगता है कई बार बताया कि मैं पहले बहुत गुस्सा करता था पहले, बट अभी उसमें भी बहुत ठहराव, मैच्योरिटी आई है। वो एज के हिसाब से सर आ जाती है। 28-29 में जब आप जाते हो ना, आपको पता लगता है शादी होने वाली है, शादी की उम्रें हो गई हैं, तो बंदा थोड़ा ठहराव आ जाता है। उसमें भी आया, पहले होगा वो मिसअंडरस्टूड, बट अभी वो अपनी इमेज ठीक कर रहे हैं। अभी ऐसी चीजें भी नहीं करता, मुझे लगता है बहुत कम। सो अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला केस के बारे में। सो फाइनली गोल्डी बरार ने रिवील किया कि क्यों उन्होंने सिद्धू मूसेवाला करवाया था। गोल्डी बरार ने बीबीसी का इंटरव्यू में कहा सिद्धू मौत के पीछे रीजन उनका एरोगेंस था। ये लफड़ा स्टार्ट हुआ एक कबड्डी मैच से। एक गांव है जहां से हमारे राइवल्स आते हैं। सिद्धू उन राइवल्स को प्रमोट किए जा रहे थे, जो कि लॉरेंस और कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने धमकी भी दी थी। मोर ओवर गोल्डी ने कहा सब लोग सिद्धू के रोल के बारे में जानते थे। पुलिस, जर्नलिस्ट, सिद्धू पॉलिटिशियन और लोगों के साथ मिलकर पॉलिटिकल पावर यूज करके हमारे राइवल्स को हेल्प करता था और इसीलिए हम उसको सबक सिखाना चाहते थे। उस पर मामला दर्ज होना चाहिए था, उसे जेल जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने एक्शन लिया। बाकी गाइस, आपका इस सब पर क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कौन सही और कौन गलत? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। सो अब बात करते हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में। तो कल अहमदाबाद में टेक ऑफ के 5 मिनट बाद प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन क्रैश में 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। ओनली 1 मेंबर था जो कि सुरक्षित बचा, लेकिन कैसे? उस पर्सन से मिलने हमारे देश के पीएम मोदी जी भी गए और आखिर कैसे बच पाया वो पर्सन? उसने सब कुछ एक इंटरव्यू में बताया। मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। सो ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।